सपने वो नहीं जो हम सो के देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र आर एक्सीलेंट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ करने का एक लाजवाब तरीका है जिसे हम सीखेंगे। दोस्तों, हम एलसीएम एंड एचसीएफ को 5 तरीके से करेंगे। 5 तरीके से हम करेंगे। देखो, मैटर ये करता है कि हम एलसीएम एंड एचसीएफ को कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैटर ये करता है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं, आपके पास बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओनली एलसीएम एंड एचसीएफ पर। ओनली आज हम बात करेंगे एलसीएम पर। एचसीएफ पर हम बाद में बात करेंगे। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। जैसे कि मैं आपसे एक बात करूं, जैसे कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया 12 और 16 का एलसीएम फाइंड करो। तो आप क्या करोगे? तो देखो, यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई आप देखोगे, 12 का मल्टीपल क्या रहता है? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 तीन 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 96। एक 16 का दे दिया मैंने कहा क्वेश्चन 12 और 16 का निकालना है आपको। 12 एंड 16 का एलसीएम फाइंड, ठीक है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 चिंगे 96। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इसके, और इसके मल्टीपल लिख देंगे। तो ध्यान से देखो कि आपका कॉमन कौन सा है। तो कॉमन आपने देखा, मैं बात करूं 12 और 16 की। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखे? इसके मल्टीपल लिखे। क्या लिखे? 12 का मल्टीपल लिखा और 16 का मल्टीपल लिखा। यानी मल्टीपल हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि मल्टीपल हमने कंप्लीट कर दिए। तो मल्टीपल जैसे हमने कंप्लीट किए, अब मुझे क्या चाहिए? कॉमन। तो इसमें देखो क्या कॉमन है। आपने इधर देखा, एक इधर 48 कॉमन है और इधर 96 कॉमन है। दैट्स ऑल। अब मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया। कॉमन अपने क्या है? कॉमन की बात करूं तो 48 और 96 अपने कॉमन है। तो अब अपना क्या बचा? लीस्ट। तो अब मैं लीस्ट की यहाँ पे बात करूं आपसे। लिस्ट क्या है अपना? सबसे छोटा। लिस्ट में क्या होता है? छोटा क्या है इसमें? 48। तो यही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। किसका? 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 48 होगा। देखिए, अब हम बोल सकते हैं, यानी कि इसकी देखो, मैंने अभी आपको परिभाषा समझाई। इसकी परिभाषा देखो क्या हुई? वह छोटे से छोटा नंबर, देखो यहां से स्टार्ट, वह छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों में इनके कॉमन हो और वो इन जो भी आपको दी गई है पूरे से क्या हो? डिविजिबल हो, यानी कि पूरा भाग जा रहा हो। तो जैसे कि अगर मैं 12 से इससे भाग दूंगा, ये पूरा जाएगा। इससे भी भाग दूंगा तो इसमें पूरा जाएगा। तो इसका हम कह सकते हैं वो छोटे से छोटा नंबर जो एक संख्या को पूरा ही पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? एलसीएम। एलसीएम यानी लासापा। ठीक है,
अगर मैं बात करूं कि हम इसे कितने और तरीकों से निकाल सकते हैं, देखो जैसे कि अब अपने पेपरों की बात आती है, हाउ टू फाइंड एलसीएम, यानी कि हम एलसीएम को फाइंड कैसे कैसे कर सकते हैं तो वो देखेंगे। तो पहला तरीका हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर। क्या? प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड आपका वो मेथड है, जैसे कि मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन ले लिया 12 और 16। अब 12 के फैक्टर कौन कौन से बताओ मेरे को। तो आपने कहा सर 2 2 3, क्योंकि 2 दूनी 4 या 12। बताओ दोस्तों 16 का क्या होगा। तो आपने कहा सर 2 2 2 और कितना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आप इसमें से जब भी एलसीएम ये निकालोगे तो एलसीएम यानी कि क्या करोगे, ये वाला कॉमन है, ये वाला क्या है कॉमन है। तो जैसे कि 2 का क्या 2, इसका भी क्या हो जाएगा 2, इसका ये वाला 3 रखेंगे, इसके बाद ये वाला 2 बचा, इसके बाद 2, जितने पेयर बनेंगे वो वाला पेयर पहले लिख लेंगे, फिर जो भी बचेगा हम उसे रख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो देखिएगा दोस्तों ये अपना 48 और ये वाला 48 कॉमन बिल्कुल सेम निकला है। अब मैं बात करूंगा सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड की बात करूंगा आपसे, तो सेकंड मेथड अपना आपको उसको मैंने नाम दिया है स्कूल मेथड। कौन सा नाम दिया है, स्कूल मेथड। स्कूल मेथड की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको स्कूल में जो सिखाया जाता था वो वाला मेथड जे आपके एसएससी लेवल और आपके कंपटीशन लेवल के लिए सबसे बकवास तरीका रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 12 और 16, जिसे हम कैसे निकालते थे, तो आप निकालते थे 2 से ये 6 बार, 2 से ये 8 बार, 2 से कितनी बार 3 बार, 2 से 4, 2 से 3 2, फिर निकाला 3 1, फिर 3 से दिया 1 1। इसे हम जब तक निकालते थे जब तक यहाँ पर 1 1 नहीं हो जाता था। फिर हम यहाँ से एलसीएम, जैसे ही हम एलसीएम निकालते थे तो क्या करते थे, 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 2, ये 2 इंटू 3। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो बताओ ये तुम लोगों को इतना समझ में आया, कितना आ गया 48। ये वो तरीके हैं जो आपको पेपर में बिल्कुल भी नहीं करने थे। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड तरीके पे। थर्ड तरीका आपका असली मेथड, इसका नाम मैंने क्या दिया, असली मेथड। थर्ड तरीका क्या नाम दिया हमने, असली मेथड। असली मेथड की अगर मैं बात करूं आपसे तो आप क्या करोगे, तो देखो आपको किस किस का एलसीएम चाहिए। एलसीएम आपको किस किस का 12 और 16 का चाहिए। तो 12 और 16 मैंने इसका लिख दिया, 12 और 16 मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है। अब जो भी आपका बड़ा होगा आप उसे एलसीएम मान लोगे। आपने कहा सर इसका मेरा ये वाला बड़ा जा रहा है, कौन सा बड़ा जा रहा है, ये वाला बड़ा जा रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, एलसीएम मान लो। यही आपने क्या माना, एलसीएम मान लिया। आपने कहा सर 16 एलसीएम होगा, हाँ जी आपने बिल्कुल तो ये माना कि 16 एलसीएम होगा, लेकिन आपको इसके क्या एक फैक्टर टाइप के तोड़ने होंगे, जैसे कि 12 किन किन चीजों से बना होगा, यानी कि 3 चौक 12, 3 से और किससे बना होगा, 4 से। किससे बना होगा, 3 से और 4 से, क्योंकि 3 चौक कितना होता है 12। तो देखो 16 को तो मैंने इससे कोई मानना नहीं है, ये तो मैंने मान लिया। ये क्या कर दिया, मान लिया क्या मान लिया मैंने, एलसीएम भी मान लिया। अब मैं बात करूंगा क्या 16 में क्या क्या बन सकता है। 16 में 4 आ सकता है, आपने कहा हाँ सर 4 चौक 16 हो सकता है। मैंने कहा कि 16 में 3 आ सकता है, कि आपने कहा सर 16 में तो 3 आ ही नहीं सकता क्योंकि किसी में नहीं आता है। तो आपने कहा सर ये 3 नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा नहीं आ रहा है तो इसको भी ले आओ। तो इसको जैसे आप लेके आए, यानी कि 3 को लेके आए, क्योंकि ये तो आता था, इससे कोई बात नहीं थी, उसे हम काट देंगे। 3 बचा, 3 को भी लेना, 16 तिया 48, खत्म आंसर। ये आपका असली मेथड था। अभी हम और अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा, पीछे इसकी वीडियो को पीछे करके आप दोबारा उसे देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे दूसरे मेथड पर, तो देखेंगे अब हम दूसरा मेथड की अगर मैं बात करूं
तो हल्का सा मैं इसे रब करूंगा हल्की देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रब करके मैंने 48 लिख दिया। अगर मैं बात करूंगा अपना फोर्थ टाइप की, देखो फोर्थ टाइप क्या है, मुझे 12 और 16 का चाहिए। किसका चाहिए? 12 और 16 का, जिससे ही थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन इसे हम करना सीखेंगे। देखो जी हम कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले आप इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो आपने कहा सर बड़ा, सबसे बड़ा तो 16 है। जो 16 सबसे बड़ा है ना, आप सबसे पहले उसमें गोला करिए, इसे बंद कर दीजिए, बाहर ना निकल जाए। तोते को पिंजरे में बंद करते हैं, ऐसे कर दीजिए, वरना परिंदा उड़ जाएगा। यानी 12 और 16। अब देखिएगा क्या आपने बड़े को बंद कर दिया 16 में, अब देखो कि 12 के पहाड़े में 16 आता है क्या? आपने कहा सर नहीं आता है, तो मैंने कहा 16 का पहाड़ा और पढ़िए, 16 दूनी 32। अब मैंने कहा 12 के टेबल से फिर चेक करिए, 12 के पहाड़े में क्या 32 आता है? यानी 12 के पहाड़े में 32 नहीं आता है, तो ये नहीं हो सकता। फिर आप, मैंने कहा आपसे थोड़ा सा आगे 16 का टेबल और पढ़िए, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो आपने कहा सर, मैंने पूछा 12 के टेबल में 48 आता है, आपने कहा सर आता है, तो मैंने कहा यही आंसर है, यानी कि जिस पे आ गया वही आंसर है। अगर मैं बात करूं, देखो ये वाला फोर्थ वाला मेथड सिखाया है मैंने। हाँ, अगर समझ में ना आया तो आप वीडियो को स्किप करके फिर आप पीछे से, यानी सॉरी फीडबैक करके दोबारा देख सकते हो। अगर मैं इसी की, जैसे मैंने एक बात की, अगर मैं इसी के क्वेश्चन दूसरे की बात करूं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन कोई भी जैसे कि मैंने ले लिया, सेकंड क्वेश्चन मैंने कोई भी ले लिया, तो सेकंड क्वेश्चन जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 15 और कोई भी 20 ले लिया, मैंने कहा इसका एलसीएम क्या हुआ, तो आपने कहा सर बड़े नंबर को, सर ने बताया था गोला कर देना, बड़े नंबर को क्या कर देना है? गोला कर देना है। बड़ा का 15 के पहाड़े में क्या 20 आता है? आपने कहा नहीं आता है, तो 20 का पहाड़ा फिर बढ़िए, 20 दूनी 40। मैंने पूछा बेटा क्या 40 आता है? आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं आता है सर, कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा बेटा आगे बढ़ो, 20 दूनी 40, 40 20 दिया 60। मैंने कहा बेटा 15 के पहाड़े में 60 आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है। सर बिल्कुल आता है, वही आंसर इसका है सर, आपको बिल्कुल समझ में आया, क्लियर? ये हमने फोर्थ मेथड सीखा था। अभी मैं बात करूंगा कि जब यहाँ पर जैसे कि मैं कहूँ आपसे बड़ा नंबर आ जाए, कोई बड़ा नंबर की बात करूं, जैसे कि थर्ड नंबर, तो मैंने कोई थर्ड क्वेश्चन और ले लिया, थर्ड क्वेश्चन ले लिया जिसमें मैंने आपको नंबर ऐसे ही डाल दिए रिसेंटली आपके, जैसे कि 60, 72 ऐसे नंबर डाल दिए। अब आप 72 को गोला करोगे, 72 का पहाड़ा पढ़ने तो नहीं बैठोगे, पहाड़ा पढ़ोगे तो समय बहुत ही निकल जाएगा। इसे आप ऐसे करोगे तो भी समय लगेगा, इसे आप ऐसे करोगे तो भी समय लगेगा। हाँ, आप वैसे ऐसे कर सकते हो, जैसे कि बात हमने क्या किया था, 16 को 72 को हमने मान लिया था ये, यानी कि इसका क्या है 9 और 8, 9 8 72, यानी कि 9 और 8, यानी कि 9 और 8, 9 8 72, ये अपना बचा, यानी कि 9 और 8 8 72, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमें बात करूं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब तो नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी बात करूं 72 की, तो आपने कहा सर 9 आ सकता है और 8 आ सकता है सर, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 और 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन हमने एलसीएम ये हम इस वाले असली मेथड से कर रहे हैं, किससे, असली मेथड से। इससे करेंगे तो 72 का पहाड़ा क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए हम असली मेथड से कर रहे हैं, इसे असली मेथड से, ठीक है। तो 72 को हमने माना था। अब देखेंगे यहाँ पर मेरे पास देखो क्या क्या है, मेरे पास आपने कहा सर 4 है हमारे पास, क्यों 4 है, 2 दूनी 4, ये है मेरे पास। अब देखेंगे 3 हमारे पास, 72 को तो मैंने माना है, ठीक है, इसको मैंने ले लिया। अब मैंने इसमें देखा कि मेरे पास और क्या है, मेरे पास इसमें से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस 3 को मैं क्या कर दूं, 3 तो मेरे पास, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने पूरे ले लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा मेरे पास बचा कितना, हमने सब 5 बचा। मैंने कहा 72 पंजे कितना होता है, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना हो गया, इतना 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36, 360। दैट्स ऑल। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम सीखेंगे पांचवा तरीका। पांचवा तरीका एक वो तरीका है जिसमें आपको ये चील ब्लोवा वगैरह बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल देखो हम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, क्या है आपको जितना भी मेथड है, रफ मेथड बिल्कुल भी करना पड़ेगा। वो तरीका एक ऐसा रहेगा, पेन रखते टच करते हुए, आप पेन रखते कि आपको थोड़ा बहुत तो चलाना पड़ेगा और वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पांचवें तरीके से जैसे आपसे बात करूं
तो मैं इसे थोड़ा कर देता हूँ इस वाले मेथड को। देखो अपना असली मेथड इतना छोड़ दिया मैंने। अगर मैं पांचवें तरीके की बात करूं, पांचवा तरीका देखो अपना रेशियो मेथड है। कौन सा मेथड है? रेशियो मेथड है। कौन सा मेथड है अपना? रेशियो मेथड। इसका मैंने नाम दिया रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। इसे एक और नाम अनुपात मेथड, हिंदी में अनुपात, ठीक है, अनुपात का तरीका, अनुपात का तरीका। या इसको मैंने एक दूसरा अपनी तरफ से नाम दिया महावली। क्या? महावली, महावली मेथड। ये महावली नाम क्यों दिया? क्योंकि महावली सब पे भारी रहता है, तो इसका नाम मैंने महावली दे दिया। अब मैं बात करूंगा 12 और 16 की। जैसे कि 12 और 16 को आपका एलसीएम चाहिए, 12 और 16 को आपको एलसीएम चाहिए, तो सबसे पहले रेशियो का ये चिन्ह होता है। हमने रेशियो के चिन्ह लगाए, जैसे कि रेशियो के आपने चिन्ह लगाए। अब देखो रेशियो क्या कहता है? रेशियो ये कहता है कि एक कोई ऐसा नंबर लो जो इसको और इसको पूरा काट दे, पूरा काटते। तो आप मैंने कहा बेटा कौन सा नंबर है? आपने कहा तो 4 नंबर है, मैंने 4 रख दो। अब देखो इसका मैंने एक महाबली का एक फॉर्मूला बनाया, काटा इंटू बचा, काटा इंटू बचा। बोलते हैं ना कांटा लगा हाय लगा, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको बचना है। किससे? कांटे से, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूं, काटा, कटा, किससे कटा? आपने कहा सर 4 से कटा, मैंने ठीक है काटा तो काट दिया। किससे काटा? 4 से काटा। 4 से कितनी बार काटा? 4 से 3 बार काटा। और जी कितनी बार काटा? 4 बार काटा। इतना काटा, कितनी बार काटा? 4 बार काटा। अब आपको सर काटे ही काटा, कितना काटा? हाँ, तो अब हम दोबारा ही करते थे। किससे हमने काटा है? 4 से काटा है। 4 से हमने डिवाइड की कितनी बार? 3 बार। 4 से कितनी बार? 4 बार। अब देखो यहाँ पर बचा कितना? अब क्या कट सकता है ये? आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं कट सकता। अब बचा कितना? 3 बचा। और बचा कितना? यहाँ पर 4 बचा। यानी ये बचा मेथड इधर है, कटा इधर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, 4 थी कितना? 12, 12 चौक 48, खत्म आंसर, ठीक है। अगर मैं देखो इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करता हूं, तो देखो आप लोग देख रहे होंगे इधर ये वाला तरीका, ठीक है, ये वाला मेथड आप देख रहे होंगे महावली तरीका। इसका देखेंगे 60 और 72 का। देखो 60 और 72 में इस सवाल को करने में कितना समय लगा था, इस सवाल को देखते हैं। मैंने कहा काटा इंटू बचा। यहाँ पर देखो पहले आपसे मैंने कहा कोई एक ऐसी संख्या लो जिससे वो काट सके। तो आप मैं फॉर्मूले हल्का से फॉर्मूला काटा नहीं, सॉरी काटा, ये गलती हुई, काटा इंटू बचा, ठीक है, काटा इंटू बचा। तो देखो काटा आपने कहा किससे काटे सर? मैंने आपका मन हो जिससे काटो, ठीक है। तो आपने कहा सर 12 से काट देते हैं। मैंने 12 से काट लो। 12 से कितनी बार? 5 बार। और जब 12 से कितनी बार? 12 से 72, ये 6 बार। तो बचा क्या इधर? 5 बचा। बचा क्या इधर? 6 बचा, खत्म। 12 पंजे 60, 6 36, यानी कि 12 पंजे 60 और 60 हो गया। 60 का इंटू इससे दूंगा कितना आ जाएगा? 360। दैट्स ऑल। महाबली सब पे भारी। देख लिया आपने, इतना समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। आप वीडियो को अगर देखो कुछ भी दिक्कत आती है तो वीडियो को बैक करके दोबारा रिवर्स में देख सकते हो। रुकिएगा, बिल्कुल भागिएगा का नहीं। अभी हम बात करेंगे कि एलसीएम किस किस तरीके का क्वेश्चन जो पूछ रहा है अपने बड़े बड़े एग्जामों में, अभी हम उस पर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा हम महाबली तरीका पर थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, जिससे हमको बिल्कुल भी भूले नहीं। आप वीडियो को पुश करके चीजों को उतारे, क्योंकि साथ में फोन पेपर कॉपी सब साथ में लेके बैठे, जिससे आप क्या होगा, चीजों को सीखेंगे। जुनून होना चाहिए पढ़ने का, अंदर इतना जुनून की हद से ज्यादा। पता है जब बोलते हैं ना, जब दांत थे तो चने नहीं, जब चने हैं तो दांत नहीं। तो वही तरीका मत करो। आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ होते हुए भी नहीं पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो
पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे एक पिक्चर दिखाता हूं मैं, ये पिक्चर देख रहे हो, देखो लड़की कितना पढ़ रही है इसमें, उसके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नहीं पढ़ रहे हो। जिंदगी में कुछ करना है, सीरियस हो जाओ, अब बस पढ़ना है पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा प्रैक्टिस करें एलसीएम पर। एलसीएम का अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखो, पहला मैंने अगर सवाल आपको बता दिया 2436, दूसरा सवाल अगर मैं उतार दिया आपका 8, 6 उतार दिया, तीसरा उतार दिया 72 और 14 उतार दिया। फोर्थ की बात करूं तो मैंने आपका 25, 9 और 27 उतार दिया। 5 की बात करूं तो मैंने आपका 27 और 25 और 24 उतार। आपको ये 5 सवाल फाइंड करने हैं, आपको महाबली तरीके से। आप कैसे करोगे? तो वीडियो को पुश करें, उसके बाद इस सवालों को करें तो देखेंगे। देखो जैसे कि मैंने ये वाला तरीका आपको अभी बताया था, काटा इनटू बचा, वही तरीका आपको फॉलो करना है। अब देखो कि आपको क्या करना है, शॉर्ट आपको, जैसे कि वो तो मैंने समझाया था आपको, अब आपको क्या करना है, वो शॉर्ट करना है। तो आप शॉर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखो 12 से मैंने क्या कहा, 12 से काटो, 12 से ये कट रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या से काटो जिससे पूरा कटे। 12 से 2 बार और ये 3 बार, यानी कि 2 × 3, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 दिया 72। शायद पहले भी कर चुके हैं ऐसा या नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको क्या करना है महाबली तरीके में। तो आपने कहा सर ये 2 से कट रहा है, मैंने कहा काटो, 2 से काटा ये कितनी बार, 4 बार, ये 2 से काटा 3 बार, तो यहाँ पर बचा कितना, 4 बचा, और यहाँ पर बचा कितना, 3 बचा। 2 चौक 8, 8 दिया 24। आप कैसे भी चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल लाजवाब। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पर आपको सवाल में कुछ दिख रहा होगा, आपने कहा सर इसे कुछ काट नहीं सकते, मैंने बेटा 2 से तो काटो, कम से कम जिसने कट रहा है उससे तो काटो। वो तो एक बात की बात है जो रहेगा, देखेंगे इसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 3 बार और 6 बार, 36 बार। अब नहीं कट सकता तो लिख दो इसे ऐसे ही, ऐसे लिख दो। अब देखेंगे यहाँ से ये कैसे 7 × 14 हो रहा है, 2 देखो कितना हो रहा है, यहाँ से हमने देखा 2 से 14, 14 का इंटू 36 से करना है, यानी कि 14 36 का इंटू, तो हम ऐसे इंटू देंगे तो देखो 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 12, 2 14 हासिल लगी 6 और 3। अगर मैं बात करूं तो 4 10 5, तो कितना आ गया 504। लाजवाब तरीका। अब देखेंगे इससे, अब हम देखेंगे तो देखेंगे कि अब ये किससे कट रहा है, तो देखेंगे देखो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आप 2 के आते थे, अब ये 3 का आ गया तो आप क्या करोगे, आपको डर लगने लगा। डर किस बात का, जब मैंने सिखाया है आपको तो देखेंगे यहाँ से मैंने आपको, देखो कोई तरीका चेंज नहीं हुआ, वही रेशियो लगाइए। रेशियो, ये आप देखो रेशियो मेथड, यानी कि ये मेथड है कटे या ना कटे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 25 9 27। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि इससे ये नहीं कट रहा है तो नहीं काटो, काट दो, जो कट रहा है काटो। ये किससे कट रहा है, आपने कहा सर ये दोनों ही कट रहा है, मैंने कि कटर किससे रहा है, आपने कहा 3 से कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 3 बार होगी, कितनी बार, 9 बार। लाजवाब हो गया सवाल। अब देखो आपने कहा 9 से डायरेक्ट कट रहा था सर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा फिर दोबारा काट लेते, 3 से काटा, फिर 3 से काटा, कितनी बार, 1 बार और कितनी बार, 3 बार। बचा क्या, आपने कहा सर 3 बचा और 25 बचा, मैंने हो तो गया सॉल्व, क्या करते हो, 3 3 9 9 दिया 27, 27 × 25 खत्म आंसर। 27 × 25 की बात करें तो 27 × 25 की बात करेंगे तो 5 7 35, 35 5 हासिल लगी, 3 दूनी 10 1 13, 2 7 14 हासिल लगी, 1 2 4 1 5, तो 5 तो डायरेक्ट लिखना है। देखो वहां पर पेपर में क्या करना है,
आपको ये नहीं है ऐसे करना है, खत्म आंसर। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए कि इसमें भी वही तरीका है, आप वैसे निकाल के चेक कर लो, ये बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। ये महाबली तरीका है। कौन सा तरीका? महाबली। महाबली। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने कहा सर इसमें कुछ नहीं कट रहा है। मैंने कहा बेटा ध्यान से देखो, आपकी नजरें सही होनी चाहिए। नजरें सही यानी कि 3 से ये 9 बार और 3 से ये कितनी बार? 8 बार। किससे कटा? 3 से कटा। बचा क्या? 9 बचा। इधर क्या बचा? 25 बचा। इधर क्या बचा? 8 बचा। कर दो मल्टीप्लाई। अब क्या बचा? इसमें कुछ नहीं बचा। 9 3 27, 27 अट्टे। अब 27 अट्टे की बात करें तो 27 का इंटू में क्या करना है? 8 से देना होगा। तो देखो ऐसे आप मल्टीपल दोगे तो थोड़ा घबरा जाओगे, ऐसे मल्टीपल कभी नहीं देना है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका अगर मैं इंटू इससे दूंगा तो आप क्या होगे सर? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 2 से का अब मल्टीपल 27 से आराम से दे सकते हो। तो 27 दूनी कितना होता है? आपने कहा सर 54 होता है। 54 में 2 जीरो और ऐड कर देंगे, खत्म आंसर एलसीएम। बताओ समझ में हाँ या ना? ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं इसका किस किस टाइप से एग्जाम में ये तरीके बनते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उस पर बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप रुके रहिए और जितना भी मैं करा रहा हूँ उन सब पर प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे चैनल, अगर आपको इतनी मेहनत मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।